गत 20 मई को संपन्न हुए मधुबनी लोकसभा चुनाव के बाद जाले थाना क्षेत्र का देवरा बंधोली गांव इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बोगस वोटिंग के आरोपी 3 युवतियों और एक युवक को जबरन थाने से छुड़ाने के मामले में जब से पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई है, तब से यह गांव पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इसी क्रम में रविवार की शाम जाप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी देवरा बंधोली पहुंचे और वहां के लोगों से बात कर पूरे मामले की जानकारी ली। गांव की महिलाओं ने जाले विधायक जीवेश मिश्रा पर पूरे विवाद को उत्पन्न करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार डराने धमकाने का आरोप भी लगाया। महिलाओं ने बताया कि पूरा गांव इन दिनों दहशत में है। पप्पू यादव ने पूरी बात सुनने के बाद इस कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए को हार का डर सताने लगा है, इसलिए उनके नेता ऐसी हरकतें करने लगे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे नेताओं के दबाव में काम न करके निष्पक्ष कार्रवाई करें। पप्पू यादव ने कहा कि गांव के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए वो यहीं धरना पर भी बैठेंगे और आंदोलन भी शुरू करेंगे। आप लोग कैसे हुआ? बाइक एक्सीडेंट हुआ था। बैठिए। आप लोग हवा छोड़ो। थोड़ा सा रुक जाइए। इधर उधर जाइए। आप लोग जहाँ आइए जहाँ। आप लोग बताइए। आप लोग बैठिए, एकदम आराम से बैठिए। आप भी बैठे ना, कुछ नहीं। आप हटो। आप बच्चा लोग बच्चा लोग तू लोग बाबू लोग को बाहर कर दीजिए। नहीं अंजाम तो चाहिए, यहाँ है नहीं। सब आप ऊपर देखिए, नीचे चले। कुर्सी दे दीजिए। नहीं आप लोग बैठ जाइए ना। आप लोग क्यों खड़े हैं? हमको नहीं सुनने दीजिएगा। चलिए भैया, इस प्रोसीजर साइड हो जाइए। माँ एकदम परिवार की तरह बात करिए। घर में जैसे भाई बहन माँ बेटा से बात होता है, वैसे हम लोग पीछे चले जाइए भाई। मुखिया जी प्लीज पीछे हो जाइए। आप ही लोग कह रहे पीछे होने के लिए, आप सबको पीछे बोले। नहीं उसकी नहीं। इतनी परेशानी का माहौल। आप लोग बैठिए चुप रहो, आवाज नहीं कीजिए। एक आदमी करके बोलो। जी बहुत परेशानी का जो माहौल बना करके रखे हुए, तो इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। हुआ कुछ भी नहीं और उसको इतना इशू बनाया जा रहा है कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। तो ये सब हम लोग बताइए, कोई ऐसा है जो हमको पूरा अच्छा से बता सकते हैं? वैसे बहाना कोई बता सकते हैं? हाँ बोल सकते। मतलब जो है ना, वोट 70 होता है, वोटिंग 70 होती है। अगर कोई मुजरिम पकड़ाता है तो उसको स्पॉट पर छोड़ दिया जाए। तो भी स्पॉट पर ये लोग नहीं छोड़े, वोट खत्म हुआ स्पॉट पर नहीं छोड़े, ले जाके थाने में रख दिए। दिक्कत क्या हुई थी? वही फर्जी वोट जो गिरता है। अच्छा, अब फर्जी। उसका हर जमाने में गिरता था, आज भी गिरा। बूथ पे से नहीं उठाया गया, बाहर मतलब जो है सो बाहर से उठा लिया गया। तो उठा लिया, फर्जी वोटिंग गिरी, मतलब उनका नाम नहीं था? नहीं नाम था उनका। फिर दिक्कत क्या हुई? मतलब तुम 50 मरतबा आके वोट गिराई, यही का सवाल। इल्जाम लगाया गया। इल्जाम लगाया गया। ये कैसे 50 मिनट को कैसे समझो? कैसे समझ सकते हैं? बिना पे की पर्दा है कि उनका सिक्योरिटी भी था। हर औरत को पर्दा उठा के चेक करके अंदर मतलब ले जाया जाता था। फिर इतने सिक्योरिटी के बाद मतलब कि ये कैसे कारनामा है? प्लस की एक ही घर की 2 बच्ची,
ये सियासत है और कुछ नहीं है। उसके वजह से ये पूरे जो परिवार में है, ये माशरे में हम लोग को दहशत फैला के रखे हुए हैं। सबसे बड़े हमारे बच्चे सबकी मुस्तकबिल जो है एकदम खराब हो रही है। पढ़ाई भी नहीं, कोई बच्चा यानी घर से नहीं निकल रहा है। जो हमारे पेशेंट सब है, हर घर में एक मरीज है। उन लोगों के लिए, हर चीज के लिए हम लोगों को इस तरीके से परेशान है। अब एक की वजह से हम लोग का पूरा मतलब परिवार इस तरीके से इसमें ये हो। मेरे कहने का मतलब उसका भी ये है, अगर ये लोग बच्ची दोनों को लेकर के गई, ये लोग का कहना कि वहाँ थाने में लेकर के गए तो वहाँ उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पुलिस वाला खुद वहाँ से लौटकर से छोड़ा, इजाजत दिया। बच्ची की उम्र कितनी? बच्ची की उम्र 19 वर्ष है। उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दो बच्ची थी? जी, दो बच्ची थी। 3 बच्ची थी, एक लड़का था। वो भी लड़का अपने नाम का वोट दिया, उसका कोई भी ये नहीं है, फिर भी सबके बिना। जीवेश कुमार जो आए थे, और सबसे बड़ी बात, उनका ना भूत था यहाँ जीवेश कुमार का, ना उनका कुछ यहाँ। वो आए यहाँ, ये जीवेश मिश्रा जी क्यों आए? वही उसका वो आए और नफरत फैलाए। और उसके बाद वहाँ अधिकार नहीं था। क्या था उनका, यहाँ आकर के फिर वहाँ तक लौटा। जीवेश कुमार जी जो आए उसी वक्त लड़की लोग को उठाया गया, लाइन में से उठाया गया। ये भी नहीं कि हाँ अंदर चेकिंग के समय अगर आप आते तो मैं उनको ये भी बोली कि ये रूल नहीं है, कहीं एक जगह आप चेकिंग करिएगा, या आप निशान लगाने के समय चेक करिए, या आप पर्ची देने के समय चेक करिए। तो नहीं, लाइन में सब खड़ी है, लाइन में चेक कर रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर चेक कर रहे हैं। वहाँ जो टीचर थी ना, उसका मतलब बोला BSF लिखा हुआ था उनके बैच पे, BSF लिखा हुआ था उनके बैच पे। वो मतलब बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। तो भाई आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपना ड्यूटी करिए। तो मैं उनको बोली कि रूल आप कोई एक जगह लागू करिए, या लाइन में चेक करिए या वहाँ चेक करिए, कोई एक जगह चेक करना चाहिए, हर जगह आप चेक नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो चुप हो गए। उसके बाद अपना पुलिस लोग को डांटे कि तुम लोग ड्यूटी करने आए हो कि बैठने आए हो। आप वो जो BSF लिखा हुआ था उनके बैच पे, अब वो कौन थे मुझे नहीं मालूम, ब्लैक दुपट्टा ओढ़े हुए थे, कमांडो थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक फोन लगाऊंगा तो सबकी नौकरी चली जाएगी, तुम लोग ड्यूटी पूरा करने आए हो, चेक करो, लाइन में चेक करो, यहाँ चेक करो, वहाँ चेक करो। उसी के बाद हम लोग तो अपना दे दिए वोट। जब हम लोग चले गए तो ये लड़की लोग देने के लिए गई तो लाइन में से ही उठा लिया गया। ये भी नहीं कि हाँ आगे। जीवेश मिश्रा जी कब तक रहे? जीवेश मिश्रा जी बस 5 मिनट 10 मिनट रहे और वो बूथ पे अंदर गए। अगर बाहर रोड पे रहते, अगर उनके साथ कोई बदतमीजी होती तो एक बात रहती, लेकिन ये बूथ के अंदर गए, जहाँ पोलिंग होती है वहाँ गए। उसके बाद वहाँ वो अब क्या बोले नहीं बोले, हम लोग डर के मारे हट गए वहाँ से। जीवेश मिश्रा से वहाँ कुछ बोले? जीवेश मिश्रा जी अंदर जाकर के बोले कि मतलब आप लोग अंदर पोलिंग के समय जहाँ पे जो वोट होता है वहाँ मतलब जैसे गए, अंदर में गए जी, अंदर में गए, रूम के अंदर नहीं, रूम के बाहर। तो वही हुआ ना, अगर आप रोड पे रहते तो रोड से बात करते तो हम लोग की गलती रहती, लेकिन आप अंदर जा करके तो उसको तो हम लोग बूथ कहेंगे ना। लाइन में हम लोग खड़े हैं और अंदर आप धक्का मुक्की कर रहे हैं। धक्का मुक्की कौन कर रहा है? जीवेश जी एकदम मतलब तने हुए थे कि मतलब बोगस वोट गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब काफी जैसे हंगामा किए। अब उनको कौन क्या बोला नहीं बोला, हम लोग की तरफ से तो कुछ ये नहीं, बहुत शांतिपूर्ण इलेक्शन हो रहा था। उसके बाद आप इस तरीके से, हर जगह का रूल है कि जब अगर पकड़ा जाए तो वहाँ पे रखते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, शाम को छोड़, पोलिंग खत्म होने के बाद शाम को छोड़। अच्छा ठीक है, जब आप उस वक्त भी नहीं छोड़े तो आप ले गए जाले थाना। जाले थाना ले जाने के बाद आप क्यों बोल रहे हैं कि 10 मिनट में छोड़ देंगे, आधा घंटा में छोड़ देंगे, 15 मिनट में छोड़ देंगे। आप टाइम पे टाइम दिए तो जाहिर सी बात है कि अभी का माहौल इतना खराब चल रहा है। ये लोग भी मतलब इसमें आ गए कि लड़की लोग है, इसके लिए ये लोग लेकर के चले आए लड़की लोग को। ऑर्डर दिए थे ना कि ले जाइए इनको दवा दिलाइए। लड़की लोग को कौन लेके गए? लड़की लोग को यहाँ से कमांडो पुलिस उठाई। ठीक है जी। उसके बाद 2:30 बजे जाले थाना छोड़े। तो जाले थाना छोड़े तो हम लोग जाने दिया। हम लोग बोले कि चलो कानून से आगे कुछ भी नहीं होता है, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। जब कानून के हिसाब से हम लोग चले, हम लोग गए लड़की लोग को लेने के लिए, तो उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप नहीं छोड़े तो आपको एक जबान बोलना चाहिए कि मैं कल छोड़ूंगा या परसों छोड़ूंगा। आप टाइम क्यों दे रहे हैं मुझे, आधे घंटे में छोड़ूंगा, 1 घंटे में छोड़ूंगा। अब जो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर अपने परिवार से कोई एक परेशान होगा तो उसके साथ तो सब जाएंगे ही ना। ये शहर नहीं है ना कि लोग भागम भाग अपने अपने को देखेंगे। सभी के पास लड़की है, अब इतनी मतलब उसकी वजह से जो था वो भी, जो नहीं था वो भी, मतलब सब परेशान है। ये नहीं है कि मतलब एकदम ऐसा माहौल पैदा कर दिए हुए हैं, गली गली में राउंड मारते हैं, दिन में दहशत जो होता है वो दहशत। बच्चियों की तबीयत इतनी खराब हो गई। गलती तुम्हारी ध्यान से, ठीक है बच्ची लोग को देने का शौक था, चली गई, आपको मतलब प्रूफ नहीं मिला,
कि हाँ बोगस है, तो चलो ठीक है। इतना बड़ा जुर्म तो वो था नहीं, हर जगह होता है, हर दौर में होता है। आप लोग भी इतने बड़े पोस्ट पे हैं, आप लोग को भी पता है, लेकिन इसको इतना इशू बना दिया गया कि मत लड़की को यहाँ धड़कन आ गया, ऐसे ऐसे थरथरा रही थी लड़की, कंट्रोल में नहीं थी लड़की। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो नहीं छोड़ा ना, तो सब आदमी जाले थाना गए, बोले मतलब सर छोड़ दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट किए। जब बोले आधा घंटा में छोड़ूंगा, 10 मिनट में छोड़ूंगा, 15 मिनट में छोड़ूंगा, जब लास्ट में 11:30 बज गया तो ये लोग बोले चलो लड़की को ले लेते हैं और चलते हैं। ये लोग लड़की को लेकर के घर आ गए। उसके बाद लड़की को जो ले करके ना, कौन लोग लड़की को लेकर? हम लोग के परिवार के लोग घर लेकर के आ गए। तो अब जो मेन फ्रंट पे अभी जो भाई लोग कैमरा लिए हुए हैं, लड़की लोगों को लेकर जबरदस्ती आ गए। जबरदस्ती नहीं है। अब पुलिस प्रशासन भी बैठी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी टाइम पे। आप वहाँ के थाना अध्यक्ष के बोले कि लड़की की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत चक्कर आ गया था। तब उनके ऑर्डर देने पर तब बच्ची को लाया गया लॉकअप से, जी। दवा दिलाने के लिए लाया गया। फिर उसके बाद इतना मामला बिगाड़ दिया। उसके बाद एक और जानकारी है सर, साइन कराना हम लोग को बच्ची को लेकर वापस आए, तो फिर दोबारा लड़की फिर हम लोग दोबारा लेकर के गए लड़की लोग को। फिर फोन आया थाने से कि आप लोग लड़की को लेकर के आइए, तो फिर हम लोग लेकर के गए लड़की को, सिग्नेचर कर करके फिर आ गए। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लिंक इतना मतलब फैल क्यों रहा है, इतना हो हल्ला हंगामा क्यों हो रहा है। दोबारा गए? जी दोबारा गए। जो हम लोग फर्स्ट टाइम 11 बजे जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसको छोड़ दिए कि आप ले जाइए, उसको सुबह में आकर के बॉन्ड साइन करवा लेंगे। उसके बाद फिर वो लोग फिर भी लड़की को लेके आ गए। 2, 4, 5, 10 लोग वहाँ पे थे, इंस्पेक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे। जब 1:30 बजे वो आए उच्च पदाधिकारी, तो फिर से लड़का और वो लड़की जो टीम थी उसको फिर से गांव से जाले ले जाया गया। फिर उनसे व्हाइट पेपर पे वो साइन करके और उन लोगों को छोड़ दिए। वहाँ पे 5-10 लोग गाँव के मौजूद थे। अगर ऐसा था तो लड़की को दोबारा लेके गया जब गांव से, तो उसको अरेस्ट कर लेना था, या फिर वहां पे जो 10 लोग बैठे हुए थे 2 घंटे से, जो इंस्पेक्टर सीनियर पदाधिकारी का इंतजार कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लेना था, उनके ऊपर केस बुक करना था। लेकिन जो लोगों का ये कहना है कि जीवेश कुमार मिश्रा के दबाव में 6 बजे के बाद आधा घंटा करके वेट किया गया और उसके वजह से पूरा माहौल को क्रिएट करके माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। उसके बाद लड़की को छोड़ दिया गया जी, लड़की घर आ गई जी। फिर क्या हुआ? नहीं, तो उसके बाद जैसे अभी भाई लोग है ना फ्रंट पे, तो जो का फेस आया उनके सीसीटीवी कैमरे में, तो उनपे जबरदस्ती 100 धारा 44, 135, 38, 36 कौन धारा मतलब। उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। केस फाइल कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा एक तो 11 बजे छोड़ दिए वो जब तबीयत खराब हुई, फिर दोबारा बुलाया इंस्पेक्टर सर के सामने, फिर लड़की लोग गई वहाँ, फिर उसको छोड़ दिया गया। हंगामा भी हुआ। हंगामा जब लड़की को लेके जब छोड़ा गया, लड़की को लेके आ रहे थे तो लोगों में नारे जाले प्रशासन मुर्दाबाद वगैरह का नारा लगाया गया। बस इतना ही हुआ और तो कुछ नहीं। सीसीटीवी फुटेज है उनके पास, सारा है, वो सारा निकाल ले। जब वो लेके आ रहे हैं बच्चियों को गांव के लोग, बस यही सुबह केस दबाव में किया गया है। गांव वालों का आरोप है कि दबाव में ही केस किया गया। इस तरीके का कोई मामला होता तो एक हवलदार भी सामने आता, जो सीसीटीवी फुटेज में हवलदार भी रोकता, पुलिस वाले भी रोकते, कुछ तो रोकते ना। वो लोग अपना अगर लेके भाग रहा है गाँव वाला, तो केस हुआ। उसके बाद इतने पुलिस का दबाव क्यों इतना ज्यादा? सर ये तो पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। इसके कारण से वो सब पे इतना ज्यादा यहाँ पर स्टैटिक फोर्स यहाँ छोड़ दिया गया। जी जी, यहाँ फोर्स रखा गया। सबका ये क्यों? ये सब सिर्फ पॉलिटिकल दबाव है सर। किसी की बहू है, किसी की बेटी है, सबकी पढ़ाई नागा हो गई लड़की लोग का। पॉलिटिकल दबाव के कारण इस तरीके से जी, लड़की लोग का वो 3 लड़की जो है उसका भी नाम होता कि नहीं लड़की का बहन। बाकी अज्ञात है, नाम नहीं है। 25 लोगों पर है। उसके बाद अज्ञात पुरुष 25 प्लस अज्ञात है। 150 25 है ना? 24 नामजद है, 130 अज्ञात है, 130 24 प्लस। उसमें 3 लड़की है। तो उसके बाद कुछ दिनों से, वोट के दिनों से आज तक जी इसी तरह का इसी तरीके का माहौल, एकदम दहशत पैदा हुआ है। कोई नेता नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं कोई नहीं। आप फर्स्ट है, आप फर्स्ट है जो आप यहाँ आए हैं। फातमी साहब भी नहीं है, फातमी साहब नहीं आए हैं। गाँव में नहीं फातमी है। साहब फातमी फातमी का साहब क्षेत्र है, लेकिन वो भी नहीं आए हैं। जी जी जी। मधुबनी जिला है, तो हम लोग तो दरभंगा जिला में पढ़ते हैं, लेकिन ये एमपी का इलेक्शन कुछ से होता है। और वो हाँ, जाले थाना में आए थे ना वो। नहीं वो AMU वाला जो एक नेता है, मशहूर भाई भी नहीं है। वो भी नहीं। नहीं, वो भी विधानसभा लड़ा था यहाँ। यहाँ से
2 दिन हंगामा हंगामा कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो लोग नहीं छोड़ रहे थे तो बच्चे लोग, नौजवान लड़के लोग भी चले गए कि नहीं छोड़ रहे तो सब अपना नारे तक भी किए और उसके बाद आए। सुबह में मालूम पड़ा कि 144 आप लोगों के भीतर किस बात का डर है? इसीलिए है कि पुलिस लोग आती है, डराती है, अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। पुलिस डेली आता है। 12 बजे आकर सर वहाँ पे गेट तोड़ दिया हुआ है, बता। वीडियो बनाने के लिए। तोड़ करके अंदर घुस गाड़ी आती है, 5 गाड़ी आती है। जिस घर में मेल एक भी नहीं है, लाइट काट के जाता है सर। हाँ? जिस घर में एक भी मर्द नहीं है उस घर को भी पीटता 12-1 बजे रात में। कल मेरी फैमिली में आ रहे, हम लोग इज्जत से गेट खोले हैं, बोले कि क्या करेंगे, आएंगे। महिला पुलिस थी, महिला पुलिस भी साथ में है और जेंट्स पुलिस भी था। 11:30 बजे रात में गेट खोले, देखे, उसके बाद ढूंढे, उसके बाद फिर वो लोग खामोशी से अपना निकल गए, बोले कुछ भी नहीं। धांधली कहीं हुआ तो आने के बाद अरेस्ट में पड़ता है, मारपीट के लेके जाते हैं, हम लोग का ये है नहीं कि अपना नेता खुश है, एक वोट का हक रखते हैं हम किसी को भी। एक लड़के को मतलब जो चीज सीधे तरीके से होना चाहिए उसको ये लोग उल्टे तरीके से मतलब हैंडल कर रहे हैं। ये चीज, ये सिचुएशन की वजह से लोग भाग चुके हैं, नहीं मतलब सामने आ रहे हैं। और एक को चेक करके अंदर जाया जाता, सबका बताते से बहुत परेशानी का माहौल बना हुआ है। सुबह होकर के अचानक से मालूम पड़ा कि इतने लोगों पे केस फाइल हुआ है और क्या लोगों को उठाना है। गिरानी फैला के डाल दिया। अब इतनी दहशत बना दिए हुए हैं, हर गली गली में जाते हैं और कितने 3-4 लोगों को तो गाँव से ले गए। इतनी बुरी तरह से मारे उन लोगों को कि वो लोग अपने होश में नहीं। 3 हाँ, ये जाले थाना में 2 एक तो हम लोग के गांव के हैं, एक मस्सा के हैं, ये सितारे हैं सितारे को मारा नहीं। जी, और तारिक नाम है उनको, बहुत बुरी तरह से मारा गया। सर तो हम लोग अगर कानून के हिसाब से करें, वो लोग कानून के हिसाब से उल्टा कर रहे तो हम लोग को यही नहीं है कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे और उन पे केस फाइल करें। बिना किसी प्रूफ के वो अगर घर में एंट्री करते तो हम लोग भी तो उल्टा केस कर सकते हैं। जो बच्ची को पहले लाया गया था वो जबरदस्ती लाया गया था। नहीं, जबरदस्ती नहीं लाया गया। बोला गया था कि आपने जाके तबीयत खराब हो रहा है, तबियत खराब हुआ ना तो खराब हो रहा था तो उधर से वो लोग छोड़ दिए थे। फिर सुबह में जो बुलाए साइन करवाने के लिए साइन करवा दिए, उसके बाद जो घर आए फिर जाके वो लोग बोला, वो बोले ले जाइए, तबियत खराब हो रही है, कुछ हो जाएगा तो हम लोग की जिम्मेदारी होगी। और ये चीज को मीडिया में ऐसा शो कर रहे हैं कि ये लोग जबरदस्ती थाने में आकर के ले गए, लेकिन हम लोग जबरदस्ती नहीं लाए। जिला तो दरभंगा है ना? जी, जिला दरभंगा है मगर लोकसभा मधुबनी। जी मधुबनी है और जबरदस्ती नहीं लाया गया। आप बताइए, इतने फोर्स थे, हर कुछ था उन लोग के पास, हम लोग तो खाली हाथ थे वहाँ पे। ऐसी महिलाओं को भी नहीं, महिलाओं को कुछ भी नहीं कहा गया है, महिलाओं को नहीं कुछ कह रहे, लेकिन महिलाओं 12 बजे जी 11:30 बजे 12 बजे करते भी है तो पहले लाइट काट दिया जाता है, अब पहले लाइट काट दिया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। फिर उसके बाद आते हैं तो फिर एक साइड से भी नहीं आते, चारों साइड से आते हैं। वो पप्पू यादव जी बात। चारों तरफ से घेर दिया जाता है। अरे कहाँ है आप भाई? पंजाब में हैं। मैं आपके विधानसभा में हूँ, जहाँ इतने बड़े जुल्म हुए हैं, कोई इतने बड़े जुल्म के बाद कोई नेता नहीं आना, ये तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आरजेडी वाले को और कांग्रेस वाले को। नहीं, यही तो बड़ा जुल्म है। इससे बड़ा जुल्म तो नहीं कुछ हो सकता, इससे बड़ा आतंक भी नहीं कुछ होता। ये लगता है जालियांवाला बाग हो गया। ये तो जेंडर डाइट की तरह काम करते हैं। मैं सारी महिलाएं हैं, लगभग 300-400 उनके बीच बैठा हूँ। सिर्फ महिलाएं मेरी बहन लोग हैं। हम लोग का जुर्म यही है कि हम लोग आरजेडी को वोट दिए हैं, बस हम लोग का जुर्म यही है। इसीलिए इतना मतलब जो है ना परेशानी का माहौल बना हुआ है और कुछ भी नहीं है। हम लोग अगर बीजेपी को वोट देते तो कुछ भी नहीं रहता, एकदम शांति तो कहते हैं ना, जय हो शुभ हो, वही वाली बात रहती है। क्या दिए नहीं दिए वो तो मेरा वोट है ना, हम चाहे किसी को भी चुने, हम लोग का अधिकार है, हम लोग मतलब मतलब कौन किसको बनाए कौन किसको नहीं बनाए, और उसके बावजूद इस तरीके का जो ये बदलाव फैला हुआ है हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि इसका हल निकले। थोड़ा हवा छोड़ो।
आप लोग नीचे उतरिए, हम लाइव होंगे, जरा नीचे उतरिए। अंदर गाँव है देवरा बंधौली। चुनाव के दिन हमारी बेटी, हमारे बच्चे वोट गिराने गए। वोट की प्रक्रिया चल रही थी। बीएसएफ और वहां के पदाधिकारी महिलाओं की बुर्का निकाल करके, उठा के, देख करके भीतर जाने का परमिशन देते थे, जबकि प्रावधान ये नहीं है। आप फिंगर में जब लगा दिए तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आपने वो भी कर लिया। वोट गिराने के बाद हमारी 3 बच्ची इस गांव की हमारी 3 बच्ची और 1 बच्चे सड़क पर आ गए। यहाँ के विधायक जीवेश मिश्रा जी, जिन्हें न तो संविधान का ज्ञान है, न कानून का, और न ही उन्हें भारतीय संस्कृति का, न ही पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का। मुझे ये समझ में नहीं आया कि चुनाव के दिन इस क्षेत्र के विधायक जीवेश मिश्रा को कौन सा परमिशन था बूथ पे जाने का। मैं यह बात छपरा में भी कहा था जब हम मर्डर में आज से 4 दिन पहले गए। रोहनी पर 307 का मुकदमा हुआ, गाली गलौज भी रोहनी को दी गई, भोंसरी कह के, पर्टिकुलर इंडिविजुअल गाली गलौज और भी दिया गया जो मैं नहीं बोल सकता हूं। मारपीट किए गए। एक कैंडिडेट को बूथ के प्रिजाइडिंग अफसर तक जाने और उससे बात करने का राइट है, लेकिन पार्टी के विधायकों को प्रिजाइडिंग अफसर और उस बूथ के भीतर जाने का राइट नहीं है। मुझे नहीं पता उस दिन गाड़ी कैसे चल रही थी, वो वोटर कहां के हैं मुझे नहीं जानकारी। जिस बूथ के वो वोटर होंगे उससे बाहर शाम के 5 बजे तक आप रास्ते के द्वारा प्लेन पकड़ने जा सकते हैं, किसी अस्पताल के काम से बाहर जा सकते हैं। किसी भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आप उस बूथ पे रुक करके वोटरों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। में मुर्दाबाद किया गया। यदि कोई भूल हो गई होती तो उसे आतंकियों का व्यवहार करने का राइट ये सीआरपीसी और कानून में नहीं है। आप अपने ईगो के कारण कि मैं थानेदार हूं, मैं पुलिस हूं, मेरी वर्दी ही ताकत है, आपने जनता की भावनाओं को नहीं समझा और आप जुल्म कर दिए, जुल्म की सीमा पार कर दी आपने। इतना बड़ा जुल्म ये सही नहीं है। और अभी तक जनप्रतिनिधि चुप हो और मुख्यमंत्री जी सब बात की खबर रहता है और आपको इतनी बड़ी घटना घट गई इसकी खबर नहीं रहता। छपरा में आपको खबर नहीं रहता, ऊपर से प्रेशर डाल दिए जाते हैं। छपरा के एसपी को बदल दिया जाता है रूडी के कहने पे। आज बारेबा जबरदस्ती आप एसपी से करवाना चाहते हैं। चलिए,
मेरा मानना है, मैं चाहता हूं 24 आदमी पर आपने केस किया होगा, धारा 253 या 153 या और भी काम काज में दखल देने का चुनावी प्रक्रिया, आप वारंट ले आइए, वारंट सर्व करा दीजिए। जिन लोगों का आप वारंट लाएंगे वो अपना बेल करा ले, या जिनका नेम्ड एफआईआर है वो अपना बेल करा लेंगे, या नहीं तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आप कुर्की जब्ती लीजिए। हम एंट्री सेफ्टी बेल करेंगे या तो सरेंडर करेंगे। या कौन सा कानून है रात के 12 बजे मेरी मां और मेरी बेटियों पर जुल्म करने का? और यही जुल्म पप्पू यादव को यहां लेके आ गया। ये डर नहीं चलेगा, ये आतंक नहीं चलेगा जीवेद जी। जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा। और आपको बहुत ताकत और औकात है ना, तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। दुनिया में हमको भगवान का भी डर नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा आप, इस तरह का जुल्म बंद करवाइए। और मैं एसपी साहब, डीआईजी साहब से आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर, आईजी साहब से, आप तो सबके हैं, डीएसपी साहब आप तो सबके हैं, आप तो न्याय कर दीजिए। आप तो कानूनी प्रक्रिया में आइए। सारे बच्चे डरे हुए हैं, कोई स्कूल नहीं जाता, घर से बेटियां नहीं निकलती। इतना बड़ा डर क्या मन पर बीतेगा उस बच्ची को? यही है लोकतंत्र। क्या इन लोगों को जीने का राइट नहीं है?